स्वागत है आप सभी का। आज का ये कंप्यूटर क्लास में हमारा 9वां क्लास होने वाला है। इससे पहले 8 क्लास जो है और मैं अपलोड कर चुका हूँ कंप्यूटर के एमसीक्यू सीरीज़ में। तो ये 8 क्लास जो भी आपने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पिछले 8 क्लास को देख लीजिए। उसमें सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है मैंने क्लियर कराए हुए हैं। उसमें सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है हम लोगों ने कवर किया हुआ है। तो आज ये हमारा क्लास होने वाला है क्लास नंबर 9। इसमें हम पिछले 8 क्लास में जो भी टॉपिक कवर किए हैं उसका रिवीजन करेंगे। पूरे मिक्स क्वेश्चन रहेंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं आप सब लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ कि यदि आपने पिछला 8 वीडियो अगर नहीं देखा है तो कृपया करके पिछला 8 वीडियो देख लीजिए। उसके बाद ये वाला आपको रिवीजन करने में हेल्पफुल होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। हमारा पहला प्रश्न देखिए, ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स क्या है? कंप्यूटर उत्पाद खरीदना एवं बेचना। वे उत्पाद एवं सर्विस खरीदना एवं बेचना जो दुकान में उपलब्ध ना हो। अंतर्राष्ट्रीय वस्तु खरीदना और बेचना। इंटरनेट की सहायता से उत्पाद एवं सर्विस खरीदना एवं बेचना। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जानिए कि ई कॉमर्स आखिर होता क्या है। ई कॉमर्स मतलब कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मतलब समझ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे कि आपका अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ये सारे क्या है ई कॉमर्स है, जिसमें मतलब कि सर्विस खरीदा एवं बेचा जाता है। जैसे आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं किसी वस्तु को, किसी आइटम्स को, तो कोई दुकानदार उसको बेचेगा भी तो खरीदना एवं बेचना दोनों काम होता है उसमें दोस्तों। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट की सहायता से उत्पाद एवं सर्विस खरीदना एवं बेचना। ठीक है दोस्तों, ये ई कॉमर्स का कार्य है। ठीक है दोस्तों, ई कॉमर्स में का मतलब यही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है दोस्तों, इसको घेरा लगा लीजिए। फायरफॉक्स, सफारी, डकडकगो या एज। यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों वेब ब्राउज़र नहीं है, तो चलिए देखते हैं। फायरफॉक्स जी हाँ वेब ब्राउज़र है। सफारी जी हाँ वेब ब्राउज़र है। एज भी जो है वेब ब्राउज़र, लेकिन डकडकगो ये एक सर्च इंजन है। ठीक है दोस्तों, ये एक सर्च इंजन है। डकडकगो एक सर्च इंजन है और फायरफॉक्स, सफारी, एज जो है एक वेब ब्राउज़र है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं चुनना है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है दोस्तों, घेरा लगा लीजिए। याहू, इंस्टाग्राम, गूगल, बिंग। तो चलिए देखते हैं। याहू एक सर्च इंजन है, जी हाँ है। गूगल एक सर्च इंजन है, जी हाँ है। बिंग जो एक सर्च इंजन है, बिल्कुल है। और इंस्टाग्राम जो है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ठीक है दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम, इसलिए हमें नहीं चुनना है, मतलब सर्च इंजन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इंस्टाग्राम जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, एक सर्च इंजन नहीं है। याहू, गूगल, बिंग एक सर्च इंजन है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोजिला, गूगल क्रोम, ओपेरा आदि उदाहरण हैं। रेलवे सर्विस, वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन या ईमेल सर्विस। मोजिला, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, ये सारे क्या हैं? तो ये सारे जो है दोस्तों वेब ब्राउज़र है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे जो हैं वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किसी भी वेबसाइट के पहले पेज को कहते हैं, मतलब किसी भी वेबसाइट के पहले पेज को आखिर क्या कहते हैं? इंडेक्स, सामग्री की तालिका, होम या टाइटल। तो आप सभी को तो पता ही होगा दोस्तों। आप जैसे कि किसी वेबसाइट को ओपन करेंगे तो पहले पेज को जो बोला जाता है वो होम बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? हाइब्रिड, एनालॉग, डिजिटल या इनमें से कोई नहीं। जैसे कैलकुलेटर देखा ही होगा दोस्तों आपने। जैसे कैलकुलेटर में जो है ये एक डिस्प्ले रहता है। डिस्प्ले में मतलब कि एक डिजिटल डिस्प्ले रहता है, जिसमें 0 से लेकर के 9 तक के अंक लिखे जा सकते हैं। तो डिजिटल डिस्प्ले रहता है, इस कारण वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, कैलकुलेटर एक डिजिटल कंप्यूटर का एक कार्य पद्धति पर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अनेक घरेलू उपकरण में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? देखिए दोस्तों, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर है, इनमें से कोई नहीं। तो जैसे घरेलू उपकरण में निर्मित छोटे एवं सस्ते कंप्यूटर जो है दोस्तों वो होता है हाइब्रिड।
वो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है दोस्तों, ठीक है। इसलिए आप और देखिए ऑप्शन में आप लोग मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, इनमें से कोई नहीं, तो आपको ऑप्शन में हाइब्रिड कंप्यूटर कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घरेलू उपकरण में मतलब कि यूज़ होने वाले कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों मतलब स्पीड यंत्र एक व्हील होता है, इसमें ऐसे लगा रहता है, फिर 10, 20, 30 ऐसे मतलब स्पीड मीटर होता है एक, ये एक प्रकार का स्पीड मीटर होता है। और स्पीड मीटर वो कहते हैं दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। मतलब कि वे सभी यंत्र जिसमें भौतिक राशियों में परिवर्तन होता है, ठीक है दोस्तों। भौतिक राशियों में परिवर्तन होता है वो होता है एनालॉग कंप्यूटर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। आप सभी लोगों को ऑप्शन दे दिया गया है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। आप आप में से जितने भी लोग देख रहे हैं उसके 99% लोगों को लग रहा होगा कि सुपर कंप्यूटर आंसर ही होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में खाली स्थान प्रयोग किया जाता था, निर्यात ट्यूब, ट्रांजिस्टर, अर्धचालक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है वैक्यूम ट्यूब का मतलब कि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था स्विचिंग डिवाइस के रूप में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए, निर्यात ट्यूब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। वैक्यूम ट्यूब के ये निर्वात ट्यूब के एक ही मतलब है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर, स्कैनर, जॉयस्टिक, कीबोर्ड। आपको आउटपुट डिवाइस ढूंढना है दोस्तों। तो स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है और कीबोर्ड भी जो है, ये तीनों जो है दोस्तों इनपुट डिवाइस है। ये तीनों देखिए आप लोग, ये सारे जो है इनपुट है, ठीक है दोस्तों। और आपको पूछा जा रहा है आउटपुट, तो आउटपुट है वो है दोस्तों मॉनिटर, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मॉनिटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है, रैम, रोम, सीडी रोम, सीपीयू। अस्थायी रूप से बोला जा रहा है दोस्तों, मतलब अस्थायी मेमोरी क्या होता है ये ढूंढ लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए दोस्तों रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सीपीयू जो कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनमें से जो है दोस्तों अस्थायी मेमोरी का प्रकार है वो है ऑप्शन नंबर ए, रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है एक अस्थायी मेमोरी है, क्योंकि लाइट मतलब कि बंद हो जाने के बाद या कंप्यूटर को अचानक से बंद कर देने पर उसमें मौजूद जो है डेटा डिलीट हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रैम। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विषम को पहचानिए, इंटरप्रेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, असेंबलर। मतलब 3 सिमिलर है और एक ऑड है, इसको पहचानना है आप लोगों को। चलिए देखते हैं आप। इंटरप्रेटर मतलब कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर है दोस्तों। जैसे नॉर्मल लैंग्वेज हो गया, लो लेवल लैंग्वेज हो गया, उसको जो है कंप्यूटरी लैंग्वेज में चेंज करता है। कंपाइलर भी जो है दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज को जो है बाइनरी नंबर डिजिट में जो है कन्वर्ट कर देता है। असेंबलर भी दोस्तों लो एवं हाई लेवल लैंग्वेज को जो है कंप्यूटरी लैंग्वेज बाइनरी नंबर में जो है कन्वर्ट कर देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसमें अलग हो जाएगा दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम ये विषम है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्न में से क्या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, अवीरा, एल वाई, फ्रैक या हंगआउट या जेंडर। देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन है यहाँ पर, आपको पहचानना है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए दोस्तों, अवीरा जो है एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। विनजिप का कार्य
क्या है? WinZip का क्या कार्य है, ये पूछा जा रहा है। यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। यह बड़ी फाइलों को छोटी फाइल में कंप्रेस करता है। फाइलों से छोटी फाइलों को एक्सट्रैक्ट करता है। छोटी फाइलों को बड़ी फाइलों में एक्सपेक्ट करता है। देखिए दोस्तों, 4 ऑप्शन यहाँ पर। WinZip आखिर होता क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो WinZip जो है दोस्तों, बड़ी फाइलों को जो छोटी फाइलों में कंप्रेस करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है जिसमें डॉक्यूमेंट और अन्य संसाधन संग्रहित किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब, प्रोटोकॉल, फाइल एक्सप्लोरर या वेब ब्राउज़र। इंटरनेट पर सूचना स्थान जिसमें डॉक्यूमेंट एवं अन्य संसाधन संग्रहित किए जाते हैं वो होता है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को जिसके द्वारा पहचाना जाता है वो क्या कहलाता है? स्वामी के ईमेल पते से, IP एड्रेस द्वारा, पासवर्ड द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इंटरनेट पर कंप्यूटर को पहचानने का सबसे आसान तरीका हुआ दोस्तों IP एड्रेस। IP एड्रेस से आप किसी भी कंप्यूटर को मतलब पहचान सकते हैं कि वो कहाँ है, और वो मतलब कि यूज़र का नाम क्या है उसमें, मतलब कंप्यूटर सिस्टम में कौन सा यूज़र नेम डाला है उसको, और उसका लोकेशन जो है आप लोग लोकेट कर सकते हैं IP एड्रेस से। ठीक है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, IP एड्रेस द्वारा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कम दूरी का ऐसा वायरलेस जो 2 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जोड़ता है वो क्या कहलाता है? मॉडेम, फायरवॉल, ब्लूटूथ या सेट ऑफ बॉक्स। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लूटूथ जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाईफाई प्रतीक है वायरलेस फाइडेलिटी का, वायर्ड फाइडेलिटी का, वायरलेस फील्ड का या वायरलेस फील्ड का। देखिए दोस्तों, वाईफाई का फुल फॉर्म आपको पूछा जा रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाईफाई का फुल फॉर्म जो है दोस्तों होता है वायरलेस फाइडेलिटी का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उबंटू क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उबंटू क्या है? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। उबंटू क्या है? वेब ब्राउज़र, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, मेलवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उबंटू जो है दोस्तों वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। और कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ये है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है दोस्तों, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंटू। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये रहा आज का क्लास। इसमें हमने पिछले 8 वीडियो में जो भी टॉपिक कवर किया हुआ है उसका एक रिवीजन किया है, क्विक रिवीजन। तो आप लोग अगर पिछला वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। और यदि हमारा चैनल में आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर पसंद नहीं आता तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर करिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।